तो अभी फ्रेंड्स आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, आपने अनुमान लगा लिया होगा कि किस तरीके से आता है और हमारे पास अब केवल 90 डेज़ हैं। तो इसकी मैं अब जल्दी जल्दी वीडियो को और लंबा नहीं करती हूँ और जल्दी जल्दी इसके बारे में मैं बताने की कोशिश करती हूँ। आई होप कि आप समझेंगे। और जैसा भी आप लोगों को लगता है आइडियाज़, अगर कुछ और इसमें जोड़ना चाहिए या कुछ बताना है तो आप कमेंट ड्रॉप करिएगा ज़रूर, ताकि मुझे भी इस बारे में आगे पता चले कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो मेरी जो तैयारी है केवल वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो मेरा स्टेप 1 है कि आप जो बायोलॉजी की बुक्स हैं, स्पेशली 11th एंड 12th की, आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ें। अगर आपके पास अगर देखिए यूपी के भी हैं या फिर सीबीएसई, है ना, सीबीएसई के भी हैं, तो आपके पास जो भी बुक्स है आप उसमें 11th 12th को आप एक बार ज़रूर रीड कर लीजिए कि क्या क्या चैप्टर पूछा गया है, क्या कैसा चीज़ है। तो एनसीईआरटी या यूपी या सीबीएसई, अगर एनसीईआरटी है तो बहुत ही बढ़िया है। अब है सेकंड है कि सेकंड स्टेप ये है कि बॉटनी और जूलॉजी। मैंने अभी सबसे पहले आपको बोला है कि सिलेबस देखिए। इसमें देखिए जो लोअर बॉटनी होती है जो हमारी बीएससी से रिलेटेड रहती है, तो बीएससी में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारी चीज़ें आती हैं, आप इसको देख सकते हैं बीएससी में। और जूलॉजी में वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स के लिए RL कोटपाल, या फिर आपके पास जो भी बुक आपके पास है, बस एक ही बुक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए और इधर उधर और ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यूट्यूब में क्लास भी करनी है तो केवल एक ही क्लास से करिएगा। मैं वो भी बताऊंगी कि मैं कौन से क्लास से ज्वाइन की हूँ। मतलब कि परचेस तो नहीं किया है मैंने, केवल मैं पढ़ती हूँ जो ओपन प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। स्टेप 3 है रीडिंग के बाद क्या करना है। अभी तक तो आपने पढ़ाई कर लिया कि 11th 12th की करना है, बीएससी से भी करना है, और जो बॉटनी जूलॉजी है स्पेशली केवल आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। थर्ड स्टेप है कि रीडिंग के बाद क्या करना है। आपने क्या क्या पढ़ रहे हो उसको मार्क जरूर करते चाहिए, चाहे आप स्केच पेन से हो, क्रेयॉन से हो, आप अभी से ही साथ के साथ आप उसको मार्किंग करते जाइए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। और ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको भी आप ज़रूर साथ का साथ में लेके चलिए। जैसे कि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में अगर मैं बताऊँ, तो जैसे कि मेरे पास ये वाली बुक है, तो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये यूथ कंपटीशन टाइम्स है। तो इसका मैंने जूलॉजी बॉटनी मेरा मिक्स है, तो जैसे मैंने बीच से ही कोई क्वेश्चन निकाल लिया। तो इसमें से जैसे कि ये है हीमोग्लोबिन के बारे में है क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी दोनों कॉम्बिनेशन में रहता है। इसका पूरा डिटेल दिया हो गया है कि क्या आंसर है, कैसा उसका व्याख्या है। ये पूरा ऐसा ही पूरा सारे बुक्स पूरा ही दिया है, सब चीज़ें हैं ये पूरा डिटेल में। देखिए कुरान वगैरह सब चीज़ है ये बुक। ये यूथ पब्लिकेशन की बुक्स हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट भी है, सॉल्व पेपर्स भी हैं। देखिए पीजीटी है, एलटी ग्रेड का, ये सारी चीज़ें देखो कितने बढ़िया तरीके से दिए हैं ये। और साथ ही देखिए जो हमारा सिलेबस है ना, वो अभी पूरा दिया हुआ है। जंतु विज्ञान का ये पूरा है जो अभी आपको मैंने बताया। इसमें कार्डेटा कॉर्डेटा वनस्पति, मतलब कि पूरा डिटेल में सब चीज़ें हैं। देखिए पूरा हमारा सिलेबस कवर है, स्पेशली ये यूपी का ही है ये। तो इसमें पूरा चीज़ कवर है, पूरी चीज़ कवर है आपका। और एक ऐसे ही सॉल्व पेपर, ये टीजीटी का है, ये मैंने अभी क्या बोलते हैं उससे, अमेजन से मैंने मंगाया है ये, अमेजन से। सॉल्व और प्रैक्टिस सेट लगभग ये इसी तरीके से है। ये यूथ का है जो व्याख्या के साथ में दिया गया है, और ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें देखिए यूपी टीजीटी का है ना ये। केवल 165 रुपये का ही है ये। और ये देखिए ये पूरा प्रैक्टिस सेट है, सॉल्व पेपर्स हैं। आप जितना जल्दी हो सके, कितना मतलब कि आप स्मार्ट वे से आप तैयारी कर सकते हैं, आप उस तरीके से करिए। अगर आप केवल इसको और इसको भी करके चले जाते हैं ना, तो बहुत ही मतलब कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं ये, समझ लीजिए आप।
तो देखिए, मैंने अपने लिए मैंने आपको बुक्स भी बताया, और एक चीज़ और, हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि मेरे पास तो 11th-12th की कोई बुक्स नहीं है, ना ही मेरे घर में कोई पढ़ने वाले हैं, और ना ही मैंने डाउनलोड कोई किया है अपना मोबाइल से। लेकिन मैंने ये देखिए, ये मैंने अभी इसको भी मंगाया है, ये है नीट लेवल का, क्योंकि बॉटनी जूलॉजी के लिए स्पेशली कोई अलग सा कोई ऐसा स्पेसिफिक टीजीटी लेवल के लिए बुक्स नहीं आता। तो ये 11th-12th के लिए है ये, और केवल इसमें बायोलॉजी, जीव विज्ञान है। और ये देखिए, इसमें 39 पेपर्स हैं, 11th-12th एनसीईआरटी बुक्स। तो इसीलिए ही ये बुक मैंने, इसको भी दिशा पब्लिकेशन का है, तो इसको भी मैंने अमेजन के थ्रू मंगाया है। ये अभी मैंने 1 फरवरी 2024 में मैंने इसको बुक्स को मैं मंगाया है। मैंने फरवरी में मंगा के मैं रख ली थी, क्योंकि मैं सर्च करते रहती हूँ कि कौन सी बुक्स बढ़िया है, किससे मेरे को जल्दी मतलब कि समझ आ जाएगा। तो ये देखिए, ये इसका सिलेबस है, ये देखिए, देखो कितने अच्छे तरीके से बांट रखा है ना जी, आप देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, और इसमें ये भी चीज़ दिया है ये। तो अभी आपने देखा सिलेबस, और माना कि ये जैसे कि ये फर्स्ट चैप्टर है, तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन आंसर रहेंगे। और उसके बाद इसमें लास्ट में पूरा हल दे दिया है, जो जितने भी क्वेश्चन है उसके पूरा ये हल दे दिया गया है। हिंदी मीडियम से हूँ मैं, तो हिंदी मीडियम की बुक ही प्रीफर करती हूँ। वैसे तो इंग्लिश मीडियम जो बाइलिंगुअल रहते हैं, तो उससे मेरे को अच्छे से और समझ आ जाता है, लेकिन मैं हिंदी इंग्लिश बोथ ऐसे मिक्स में मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम से हैं। और अगर आप केवल हिंदी ही पढ़ रहे हो तो वो भी सही नहीं है। हम आगे शिक्षक बनने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें हमको आनी चाहिए। तो मैं केवल अपनी स्ट्रेटजी आपको बताई हूँ, और इसके साथ में क्या है, मैं बुक्स का दिखाने का मतलब यही है कि मेरे पास जो बुक है वो मैं बताई हूँ। और अभी भी टाइम है, अगर आपको अमेजन के थ्रू मंगाना है तो, या आपके पास जो भी बुक्स हैं आप उससे ज़रूर पढ़िए, और एक या दो ही बुक्स का बस प्रिफर करिए। और यूट्यूब में भी एक दो टीचर्स को ही, इधर उधर भागने दौड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो वही है कि अब आपको, जैसे मैंने स्टेप 1 बताया कि आपको 11th-12th बायोलॉजी एनसीईआरटी की बुक लेना है, मैंने तो नीट की एक बुक मंगा ली, मेरा वही कवर कर देगा। बॉटनी जूलॉजी के लिए है, तो बॉटनी जूलॉजी के लिए अभी मैं क्या से पढ़ती हूँ मैंने आपको बताया। और ये रीडिंग के बाद आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने हैं। आप गूगल में जाइएगा, और आप केवल ये सर्च करिए कि यूपी टीजीटी मॉक बायोलॉजी मॉक टेस्ट, तो ये यहाँ पे बहुत अलग अलग बैजू है, और बहुत सारे और ऑप्शन हैं। आप वहाँ पे टेस्ट दीजिए, 2 घंटे का टाइम निकालिए, और आराम से इत्मीनान से आप बैठ के टेस्ट दीजिए, और उसका रिजल्ट भी तुरंत आ जाता है, और उसको आप पढ़ते रहिए। तो ये मॉक टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। अगर मैं बोलूँ तो अभी से ही आप, अगर दिन में, अगर 1 दिन या 2 दिन के गैप में भी अगर आप 2 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का रहता है मैक्सिमम, तो आप ज़रूर लगाइए। तो मैंने आपको अभी बताया कि मैं यूथ पब्लिकेशन से करती हूँ, है ना। और जूलॉजी बॉटनी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कुमार मलिक और आर के पिल्लई की बुक्स मिलती हैं जूलॉजी बॉटनी के लिए, तो आप इसको कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास टाइम टोटल कितने हैं। अगर आज से हम पकड़ते हैं तो 15 दिन है दिसंबर में, और जनवरी में है 31। आप इसको जूलॉजी बॉटनी के लिए 15-15 दिन बांट सकते हैं, कैसे भी अपने हिसाब से बांट सकते हैं। फरवरी 28 दिन का, आप केवल शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। मार्च है, केवल इसमें आपको रिवीजन करना है, क्योंकि अप्रैल में पेपर है। जिस तरीके से अभी मतलब कि बताया जा रहा है, अभी प्रस्तावित है, अभी कोई आया नहीं है अभी ये चीज़ें। तो टोटल हमारे पास 105 दिन है, और लेकिन हमारी मुट्ठी में, चलिए माना कि कुछ सोचने समझने बुक सर्च करने में हमारे जो दिसंबर के 15 दिन है वो चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास मोटा मोटा अभी भी 90 डेज हैं, ठीक है ना। अब इसको, जो ये दिन है, इसको या तो आप दिन के हिसाब में बांट लें,
कि हमको जी 15 दिन ये करने हैं, 15 दिन जूलॉजी, 15 दिन बॉटनी या वर्टिब्रेट्स, नॉन वर्टिब्रेट्स, जो भी एंजियोस्पर्म है, जो भी चीज़ें हैं, या उसके हिसाब से आप पूरा टाइम टेबल पूरा बना लो। या फिर आप दिन में टाइम स्लॉट कि मुझे मॉर्निंग में ये इतना से इतना पढ़ना है, आफ्टरनून में इतना से इतना पढ़ना है, और नाइट में मुझे ये करके ही सोना है। तो इस तरीके से आप कर लीजिए, ठीक है ना। दिन के हिसाब से बांट लो, या फिर टाइम स्लॉट, एक दिन में टाइम स्लॉट कि मेरे को मॉर्निंग में जूलॉजी पढ़ना है, शाम को मेरे को बॉटनी पढ़ना है, इस तरीके से। अब यूट्यूब की बात बताऊँ मैं, तो मैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी से पढ़ती हूँ, और दूसरा है बायोलॉजी साइंस एसके। और ज़्यादा हो गया मेरे को, अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो मैं पढ़ लेती हूँ गूगल में, केवल जो मेरा, जैसे कि माना कि मेरे को एंजियोस्पर्म मेरे को पढ़ना है, तो केवल मैं एंजियोस्पर्म में उसको डाल देती हूँ गूगल में, और गूगल में पूरा डिटेल में आ जाता है। फिर मैं वहीं से शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ। मैं अपना बता रही हूँ, मैं अभी आपको अपने नोट्स भी दिखाऊंगी। तो आप पूरे दिन में 8 घंटे तो ज़रूर ही निकालिए, किसी भी हालत में। 6 से 8 घंटे मैक्सिमम है, क्योंकि हम हाउस वाइफ्स हैं तो हमको बहुत सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं, नहीं हो पाता है चीज़ें। लेकिन फिर भी आप निकालिए अपने लिए 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे इनफ है। और ज़्यादा हो सके तो आप काम करिए, पढ़िए, सोइए, बस यही, मतलब कि यही चलना है बस, ठीक है ना। तो मेरी स्ट्रेटजी यही थी, और जो मैंने आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। और आप लोगों को अपना जो भी है, आप भी ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा कि कौन सा क्लास और बेस्ट हो सकता है, कैसे है। क्योंकि मैंने तो अपने हिसाब से मैंने यही मैं फॉलो कर रही हूँ। मैं आपको एक बार अपने बुक्स और दिखा देती हूँ। तो मैंने अभी आपको बताया 11th-12th के लिए मैं ये वाली बुक प्रिपेयर करती हूँ। मेरे पास और भी बुक्स हैं, जैसे ये वाले हैं, तो ये वाले अभी मैं नहीं पढ़ रही हूँ। मेरे पास ये भी है, यूनिवर्सल जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कुछ कुछ चैप्टर इससे इससे या इससे मैं कर लेती हूँ। लेकिन अभी मैं नीट वाली जो जीव विज्ञान है ये कर रही हूँ। और ये जो टीजीटी का, जो अभी आपको कुछ देर पहले मैंने दिखाया था, और सबसे ज़्यादा मैं कर रही हूँ ये वाली बुक का। अभी मैंने इसको पूरा, ये मैंने सोच रखा है कि इसको मेरे को पूरा फिनिश करना है, क्योंकि ये लाइफ साइंस का है। तो हम जूलॉजी बॉटनी वाले लोगों के लिए बहुत ही आगे ज़रूरी पड़ेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो मेरे लिए सबसे मेरा इम्पोर्टेंट और फेवरेट बुक है ये, जो उपकार का है, लाइफ साइंस का। हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए यह नहीं मिलता है। ये मैंने बहुत ही मुश्किल से मुझे मिला है। मैं इसके अंदर का एक बार चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, उपकार का है। ये भी मैंने, जब भी मेरे पास बुक आता है ना, इस तरीके से मैं लिख लेती हूँ कि कब मैंने रिसीव किया था। ये अभी अगस्त का है, अगस्त 2024 का। और मैंने सोचा है कि ये जो बुक है ना, ये मैं पूरा का पूरा मैं ख़त्म करूँ। ये देखिए, इसके सिलेबस देखिए आप, जितना में ये टिक लग गए हैं ना, ये सारा मैंने अपना पढ़ाई कर चुकी हूँ ये। और जिसमें टिक नहीं लगा है वो अभी नहीं हुआ है, केवल जिसमें राइट का निशान है वही मैंने किए हैं। इसमें ये बुक मेरे को इसीलिए फेवरेट है, क्योंकि इसमें कम शब्दों में पूरा चैप्टर केवल 1 या 2 पेज में ही ख़त्म है। इसलिए इसके लिए कोई अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी मैं ये वाले चैप्टर में हूँ। मैं बुक में ही पूरा इतना ऐसे निशान लगा के बैठी रहती हूँ ना कि क्या बताऊँ। जैसे ये है 12 दिसंबर से 20 दिसंबर, ये मेरा टारगेट है कि मेरे को ये चारों पाँचों चैप्टर करने हैं। मैं अभी इसी चैप्टर को अभी एक बार आपको दिखाऊंगी। टोटल 167 चैप्टर्स हैं। ये बुक अपने आप में पूरा कंप्लीट सिलेबस, अगर आप 11th-12th भी नहीं पढ़ते हैं या कुछ भी नहीं करते हैं, तो केवल ये बुक अपने आप में पूरा कंप्लीट पैकेज है। अभी मैं आपको इसका चैप्टर दिखाती हूँ। जैसे कि ये है मेम्ब्रेन की संरचना। ये इस तरीके से हो गया। ये आपको बहुत ही शॉर्टकट में, और शॉर्टकट में नहीं बोलना चाहिए, डिटेल और स्वीट एंड शॉर्ट, ये बोल सकते हैं, स्वीट एंड शॉर्ट। बस ये बस 2-3 पेज हो गया। अब ये ख़त्म, ये चैप्टर ही ख़त्म। देखिए क्वेश्चंस, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस।
ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं है जो भर भर के देते हैं ना, और भी में बस 14 से 15 एक चैप्टर 2-3 पेज का, और केवल ये बस हर चैप्टर में आपको इतने ही मिलेंगे, 9, 10, 14, और केवल जो चैप्टर्स हैं वो केवल 2-3 पेज में ही ख़त्म। तो ये थी मेरे सारी बुक्स, और मेरी जो मैंने अभी आपको बताई कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या है। आप लोगों के सामने सब चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि हमारा अप्रैल में क्या रहता है, कैसे रहता है। अभी एक चीज़ और दिखाना बाकी रह गया है, मेरे अपने नोट्स। वैसे तो हर किसी को अपने नोट्स समझ आते हैं। मैं केवल, मेरा दिखाने का मतलब यही है कि मैं इस तरीके से मैं नोट्स बनाती हूँ। देखिए, जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण है, प्रोटोजोआ है, और इधर है ये नॉन कॉर्डेटा, और इधर है जो मेटाजोआ में आता है कॉर्डेटा। फिर उसके भी सब डिवीज़न है, फिर इसके भी सब डिवीज़न है। तो इस तरीके से मैंने धीरे करते करते ही मैंने ये चीज़ें अपने पास इकट्ठा रखी हैं। अपना मेरा ये सेल्फ नोट्स है जो मैंने बनाया है। अगर आपको, आई थिंक कि समझ आ रहे होंगे, जो पढ़ रहे हैं उनको ज़रूर आएगा समझ, मेरे को लगता है। ये तो मैंने जंतु जगत के मैंने दिखाया। अब प्लांट किंगडम का देखिए, ये इस तरीके से किंगडम है, फिर ये सब किंगडम है, फिर ये इसके डिवीज़न, और ये इस तरीके से। वैसे तो मुझे पता है कि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे समझ आ जाती है। और इसी तरीके से ये एक एक चीज़ों का मैंने पूरा डिटेल अपने लिए मैंने नोट्स बना लिए हैं। ये थैलोफाइटा का है। अब चलिए, अब आप लोग अपना नोट्स बनाएंगे, क्योंकि हर किसी को अपने अपने नोट्स पता है कि कैसे बनाने हैं, क्या करना है। तो बस इसी के साथ में आप लोग अब कंटिन्यू बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मैं और भी चीज़ें शेयर करूँगी, और आप लोगों की स्टडी और मेरी जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, आपकी अपनी स्ट्रेटजी ज़रूर बताइएगा। ये तो मेरा अपना स्ट्रेटजी है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना? और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय, टेक केयर।